आज का आपका पहला सवाल, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? ए. रोबोट बनाने की तकनीक, बी. जैविक प्रक्रियाओं का तकनीकी उपयोग, सी. अंतरिक्ष विज्ञान, डी. विद्युत उत्पादन। और सही आंसर है बी. जैविक प्रक्रियाओं का तकनीकी उपयोग। अगला सवाल, डीएनए को काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? ए. ट्रांसफरेज, बी. लिगेज, सी. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डी. अमाइलेज। और सही आंसर है सी. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगला सवाल, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग कब स्थापित हुआ? ए. 1980, बी. 1986, सी. 1992, डी. 2000। और सही आंसर है बी. 1986। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, गोल्डन राइस किसके लिए जाना जाता है? ए. अधिक प्रोटीन, बी. अधिक विटामिन ए, सी. अधिक कार्बोहाइड्रेट, डी. अधिक फाइबर। और सही आंसर है बी. अधिक विटामिन ए। अगला सवाल, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? ए. पीसीआर, बी. एमआरआई, सी. सीटी स्कैन, डी. ईसीजी। और सही आंसर है ए. पीसीआर। अगला सवाल, ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिनमें ए. कोई वायरस डाला गया हो, बी. किसी अन्य जीव का जीन डाला गया हो, सी. कोई हार्मोन ना हो, डी. केवल वनस्पति खाएं। और सही आंसर है बी. किसी अन्य जीव का जीन डाला गया हो। अगला सवाल, बीटी कपास को किस लिए विकसित किया गया था? ए. बेहतर फाइबर, बी. कीटरोधी क्षमता, सी. अधिक रंग, डी. लंबी जड़ें। और सही आंसर है बी. कीटरोधी क्षमता। अगला सवाल, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? ए. चार्ल्स डार्विन, बी. फ्रेडरिक मिस्चर, सी. एलेक जेफ्रीज, डी. फ्रांसिस क्रिक। और सही आंसर है सी. एलेक जेफ्रीज। अगला सवाल, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? ए. कृषि, बी. दवा, सी. कपड़ा, डी. खगोल विज्ञान। और सही आंसर है डी. खगोल विज्ञान। अगला सवाल, क्लोनिंग क्या है? ए. एक नए रोग का नाम, बी. किसी जीव की हूबहू प्रति बनाना, सी. वायरस को नष्ट करना, डी. कोशिकाओं को रंगना। और सही आंसर है बी. किसी जीव की हूबहू प्रति बनाना। अगला सवाल, पहला क्लोन किया गया जानवर कौन था? ए. बॉबी, बी. डॉली भेड़, सी. टॉमी कुत्ता, डी. सिमी बिल्ली। और सही आंसर है बी. डॉली भेड़। अगला सवाल, पीसीआर तकनीक का पूरा नाम क्या है? ए. फोटो चेन रिएक्शन, बी. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी. पावर चेन रिएक्शन, डी. प्रोटीन कंट्रोल रिएक्शन। और सही आंसर है बी. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला सवाल, किस पौधे में पहली बार आनुवंशिक परिवर्तन किया गया था? ए. मक्का, बी. सोयाबीन, सी. तंबाकू, डी. कपास।
और सही आंसर है सी तंबाकू। अगला सवाल, जिन जीवों के जीन बदले गए हों उन्हें क्या कहा जाता है? ए GMO, बी ISO, सी WHO, डी DNA। और सही आंसर है ए GMO। अगला सवाल, भारत की पहली जैव प्रौद्योगिकी नीति कब बनी थी? ए 2001, बी 2005, सी 2007, डी 2010। और सही आंसर है बी 2005। अगला सवाल, DNA लिगेस का कार्य क्या है? ए DNA को तोड़ना, बी DNA को जोड़ना, सी DNA को नष्ट करना, डी RNA को DNA में बदलना। और सही आंसर है DNA को जोड़ना। अगला सवाल, जैविक रूप से उर्वर मछली प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए जीन संपादन, बी ट्रांसजेनिक, सी क्रॉस ब्रीडिंग, डी हाइब्रिड मछली। और सही आंसर है बी ट्रांसजेनिक। अगला सवाल, मानव जीनोम परियोजना कब शुरू हुई थी? ए 1985, बी 1990, सी 1999, डी 2005। और सही आंसर है बी 1990। अगला सवाल, भारत में जैविक शोध के लिए प्रमुख संस्थान कौन सा है? ए बार्क, बी इसरो, सी IARI, डी CCMB। और सही आंसर है डी CCMB। अगला सवाल, एंटीबायोटिक उत्पादन में सबसे ज़्यादा उपयोगी जीव कौन सा है? ए पेनिसिलियम, बी ईस्ट, सी अमीबा, डी परमेसियम। और सही आंसर है ए पेनिसिलियम। अगला सवाल, बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है? ए दवा स्टोर करने के लिए, बी जैविक उत्पाद बनाने के लिए, सी बैटरी चार्ज करने के लिए, डी उर्वरक सुखाने के लिए। और सही आंसर है बी जैविक उत्पाद बनाने के लिए। अगला सवाल, जिन जंतुओं का उपयोग जैव प्रयोगों में होता है उन्हें कहते हैं? ए डेमो जानवर, बी क्लोन, सी मॉडल ऑर्गेनिज्म, डी GMO। और सही आंसर है सी मॉडल ऑर्गेनिज्म। अगला सवाल, जीवाणु से इंसुलिन बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? ए परंपरागत विधि, बी रासायनिक संश्लेषण, सी DNA पुनः संयोजन तकनीक, डी उपयुक्त सभी। और सही आंसर है सी DNA पुनः संयोजन तकनीक। अगला सवाल, बायोटेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाला पहला जीवाणु कौन सा था? ए पेनिसिलियम, बी ई कोलाई, सी क्लोस्ट्रीडियम, डी स्टेफिलोकोकस। और सही आंसर है बी ई कोलाई। अगला सवाल, RNA इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? ए कैंसर इलाज, बी पौधों में कीटरोधी क्षमता बढ़ाने, सी पानी शुद्ध करने, डी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने।
और सही आंसर है बी, पौधों में कीटरोधी क्षमता बढ़ाने। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।